आप सभी लोगों का एबी यूथ क्लासेज परिवार में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का भाग 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। थोड़ा सा विलम्ब हुआ भाग 4 आने में, थोड़ा सा बिजी होने के कारण चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो अगर आपने भाग 1, 2, 3 नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, इसके बाद यह चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। आज हम लोग भाग 4 में के अंतर्गत बोर्डमास का नियम समझेंगे, दशमलव संख्याएँ, बाइनरी संख्याएँ, रोमन संख्याएँ, इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका आज का सेशन रहने वाला है, तो ध्यान से चीज़ों को समझिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं बोर्डमास का नियम। देखिए, बोर्डमास का नियम कहाँ जरूरत पड़ता है। आप परीक्षाओं में सॉल्व करते हैं या आप ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी लंबी लंबी संख्याओं की एक सीरीज दे दी जाती है, जैसे 18 - 13 गुणे 15 धन भाग, ये सब चीज़ें लंबी रहती हैं। उसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि पहले भाग दें कि गुणा करें कि घटाएं कि क्या करें। उसी के लिए यह बोर्डमास नियम बनाया गया, तो उसको समझते हैं। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। तो इसमें दो कोष्टक आते हैं, छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का। ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। यम का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब योग, जोड़। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तो अगर आपको कोई सीरीज ऐसी मिल रही है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग सब हो, तो आपको इस क्रम में सॉल्व करना है। पहले आप कोष्टक में जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर का वाले को सॉल्व करेंगे, फिर भाग वाले को, फिर गुणा वाले को, फिर प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को, तब आपका उत्तर एकदम सही आएगा। देखिए उदाहरण देखिएगा, समझिएगा। इसको सॉल्व करना है तो हमने कहा कोष्टक, तो कोष्टक वाला नहीं है इसमें, तो इसको छोड़ दीजिए। पहले इसको चेक करेंगे, का वाला कोई ये नहीं है, तो इसके बाद नंबर किसका आएगा, भाग वाले का। तो मतलब भाग वाला पहले सॉल्व होगा। तो भाग वाला क्या क्या है, देखिए यह भाग वाला है, यह भाग वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 भागे 3 कितना होगा, 1। इसको लिख लीजिए, 3 गुणे 3 प्लस इसका मान 1 आया, गुणे 3 माइनस 3 धन 3 गुणे, देखिए इस वाले को सॉल्व करेंगे, 3 भागे 3 तो आएगा 1 माइनस 3 धन 3। भाग वाला देखिए सॉल्व हो गया। पहला स्टेप में भाग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुणा सॉल्व करते हैं। तो गुणा वाला देखिए कौन कौन है, 3 गुणे 3 यह गुणा वाला है, 3 गुणे 1 यह गुणा वाला है, और 1 गुणे 3 यह गुणा। मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 3 9 धन 1 गुणे 3 3 माइनस 3 धन 3 गुणे 1 3 माइनस 3 धन 3। देखिए तीनों गुणा वाला सॉल्व हो गए, 3 गुणे 3 9, 1 गुणे 3 3, 3 गुणे 1 3, और सब चीज़ों को उतार लिया हमने सेम। अब ये भी हो गया। अब प्लस वाले की तरफ जाएंगे तो प्लस वाले हैं वो जुड़ जाएंगे। तो देखिए +9 +3 +3 +3, तो 9 3 12 3 15 और 3 18। माइनस वाला -3 और -3, ये बचा ना। देखिए 9 3 12 3 15 3 18 और -3 -3। प्लस वाला भी समाप्त हो गया। आप सॉल्व करेंगे तो 18 -3 -6, 18 में से 6 गया 12। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बोर्डमास के नियम से पहले एक और नियम आता है, या इसके आगे और एक शब्द लग जाता है भी। भी बोर्डमास, भी का मतलब होता है रेखा बंधनी। रेखा बंधनी का मतलब इन सबसे पहले अगर रेखा बंधनी दिया हुआ है प्रश्न में तो वह सॉल्व किया जाता है। रेखा बंधनी का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए 28 भागे 4 धन 3 है और ऐसे है, मतलब 28 भागे 4 धन 3। अगर आपको रेखा बंधनी नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट भाग दे देंगे, 28 भागे 4, उत्तर गलत आ जाएगा। रेखा बंधनी एक तरह का कोष्टक ही है, मतलब इसको पहले सॉल्व करना है। तो 4 और 3 को पहले सॉल्व करेंगे तो आएगा 7, तो 28 भागे 7, 28 में 7 से भाग देंगे तो आएगा 4। तो रेखा बंधनी मतलब जिस संख्या के ऊपर रेखा खींची हुई होती है उस के अंदर की संख्याओं को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर का वाले को, फिर भाग वाले को, फिर गुणा वाले को, फिर प्लस वाले को, फिर
माइनस वाले को इस नियम से जाएंगे तब आपका उत्तर एकदम सही आएगा। तो क्लियर हो गया होगा यह। अब देखते हैं संख्याओं से जानकारी संबंधित कुछ चीजें। एक होता है दशमलव संख्याएं और दूसरा होता है बाइनरी संख्याएं। यह काफी महत्वपूर्ण आपके लिए है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, इस समय काफी ज्यादा बन रहे हैं। देखिए दशमलव संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं। अगर पूछ दिया जाए कि 5 कैसी संख्या है तो दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर है। ठीक, तो कितनी संख्याएं हैं, 10, तो दशमलव संख्याएं कितनी होती हैं, कुल 10 होती हैं, याद रखेंगे। बाइनरी संख्याएं 0 और 1 बाइनरी संख्याएं हैं। ठीक, कुल संख्या कितनी है इसकी, 2, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी बता रहे हैं। तो दशमलव संख्याएं 10 होती हैं, बाइनरी संख्याएं 0 और 1 होती है। बाइनरी संख्याओं के बारे में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में जिस भाषा का यूज होता है या जिस संख्याओं का प्रयोग करके चीज़ों को इनपुट दिया जाता है वो बाइनरी संख्याएं हैं। कंप्यूटर पद्धति में किस संख्या का प्रणाली का यूज होता है, तो बाइनरी संख्या प्रणाली का यूज किया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछता है इसमें क्या कि दशमलव संख्या में कोई संख्या रहेगी उसको बाइनरी संख्या में पूछता है, या बाइनरी संख्या में संख्या देकर उसको दशमलव संख्या में पूछता है। समझिए यहाँ पर 10 संख्याएं तो इसका बेस 10 होता है। बाइनरी संख्या में 2 संख्याएं 0 और 1 2 हैं तो इसका बेस 2 होता है। देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया 68, यह अब आपकी दशमलव संख्या है तो बेस ऐसे लिखेगा 10 को बाइनरी संख्या में बदलिए। बाइनरी संख्या होगी, बदलिए मतलब होगी, ठीक है, क्या होगी इसकी बाइनरी संख्या। तो अब हम आपको बता रहे हैं दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में बदलना, फिर बताएंगे बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में बदलना। तो 68 और इसका 10 है आधार, तो मतलब यह आपका दशमलव में है, इसको बाइनरी में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए 68 है, 68 में आप 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे आप तो 34 बार भाग जाएगा और शेष क्या बचेगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे 34 में तो भाग 17 बार जाएगा और शेष बचेगा 0। फिर 17 में 2 से भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगा, 8 दूनी 16, शेष बचेगा 1। ध्यान समझिएगा। फिर 2 से भाग, हमेशा 2 से ही भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 8 में तो 2 चौक 8, शेष बचेगा 0। फिर 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेष बचेगा 0। फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और शेष बचेगा 0। ठीक, अब आपके पास आ गया ए। अब देखिए इसको रिवर्स में लिख देंगे, वही आपका बाइनरी संख्या होगा। रिवर्स में लिखिए उल्टा, इधर से लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0। ठीक, इसी पर लिख देंगे 2, यही क्या होगा, इसकी बाइनरी संख्या होगी। एक दो उदाहरण देखते हैं इस पर। मान लीजिए 132 10 दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में क्या होगा बताइए। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में पूछा है तो हमने क्या कहा, क्या देता है कि बाइनरी संख्या दे देगा, उसको दशमलव के रूप में पूछेगा। जैसे दे देगा, जैसे कुछ भी 1 0 1 0 1 2, बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में मान बताइए। ठीक है, मतलब इसको 2 को आपको 10 आधार वाले में पूछ रहा है। 10 आधार है तो दशमलव में पूछ रहा है, तो यह बाइनरी संख्या को दशमलव में पूछ रहा है। ठीक है, उल्टा। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए जैसे 1 0 1 0 1 है, एकदम साधारण तरीके से बता रहे हैं आपको, प्रश्न ध्यान से समझेंगे कभी गलत नहीं होगा। समझिएगा, इस तरह आपने लिख लिया। इधर से आप सब में पहले 2 लिख लीजिए, सबके नीचे लिख लिया। इधर से आप 0 से स्टार्ट करिए, घात 0 घात 1 घात 2 घात 3 घात 4। क्लियर। अब आपको पता है किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं 0 होता है, तो मतलब उस 0 वाला को आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए और हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। किसी भी संख्या पर अगर घात 0 तो उसका मान 1 आता है। 2 पर घात 0 का मान 1, ये तो कट गया है। 2 पर घात 2 बचा है तो 2 पर घात 2 का मान 4 और 2 पर घात 4 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप सबको जोड़ लीजिए, 16 4 20 1 21, तो आपका आ जाएगा 21
पर 21 आधार 10, ये इसका क्या हो गया, दशमलव संख्या में रूपांतरण हो गया। एक और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए 1 0 1 0 0 1 1 0 आधार 2 को दशमलव संख्या में बदलिए, मतलब आधार 10 वाले में बदलिए। अब क्या करेंगे, सीधे देखिए उसको लिख लीजिए थोड़ा सा दूर दूर, 1 0 1 0 0 1 1 0, ठीक। सबके नीचे 2 लिख लीजिए, ध्यान से चीज़ों को लिखिएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, 0 1 घात 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात 6 घात 7 घात, और 0 के नीचे वाली को काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। जो बच रहा है इसको सॉल्व करिए। 2 पर घात 1 का मान 2 धन, 2 पर घात 2 का मान 4, ये कट गया। अब यहाँ धन लिखेंगे। 2 पर घात 5 का मान 32 धन, 2 पर घात 7 30 64 128, जोड़िए जोड़िए, 4 2 6 2 8 8 16, कुछ 6 हाथ में लगाए, 1 2 1 3 3 6 और 1 कितना आ गया, 166। 166 पर क्या लिखेंगे, 10 आधार लिखेंगे, यही क्या हो जाएगा, दशमलव में रूपांतरण। हम देखते हैं हम लोग रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं से भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, छोटे बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जान लीजिए। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए रोमन संख्याएं क्या होती हैं, तो कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी। देखिए एक आई का मतलब होता है, देखिए आई भी एक्स एल सी डी एम, आई का मतलब होता है 1, भी का मतलब होता है 5, यक्स का मतलब होता है 10, यल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और यम का मतलब होता है 1000। तो रोमन संख्या से संबंधित कुछ पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझिए कोई रोमन संख्या मान लीजिए यह, इसके बाएं अगर कोई संख्या लिखेंगे तो वह इसमें से घटाते हैं, ठीक। और इसी रोमन संख्या के दाएं अगर कोई रोमन संख्या लिख रहे हैं तो वह उसमें जोड़ते हैं। समझिएगा, जैसे मान लीजिए यह 5 है, 5 के अगर हमने बाएं आई लिख दिया तो 5 में से 1 घटाकर इसका मान होता है 4। देखिए 1 क्या है, बाएं है तो 1 घटाएंगे। अगर यही मान लीजिए 5 है, इसके दाएं हमने 1 लिख दिया तो क्या होता है, जुड़ता है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो भी आई का मतलब 6 और आई भी का मतलब 4। तो याद रखेंगे, बाएं जब किसी संख्या को रखते हैं तो वो संख्या में से घटता है, दाएं लिखते हैं तो वो क्या करता है, जुड़ता है। एक चीज और, आई एक्स सी को लगातार 3 बार लिख सकते हैं। आई एक्स सी को 3 बार लिख सकते हैं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा आई 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 3 आई लिखते हैं ना, 3 के लिए 4 आप प्रयोग नहीं करते हैं, आई 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 4 बार नहीं करते हैं। इसी तरह यक्स, आपने यक्स 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 भी देखा होगा, सी 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 भी देखा होगा। तो 3 से अधिक इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। जैसे 10 20 30 तो हो गया, 40 इसको यक्स 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 4 बार नहीं लिख सकते हैं। अगला है आई एक्स सी का प्रयोग बाईं ओर घटाने में केवल 1 बार प्रयोग करते हैं। अगर आपको कोई संख्या घटाकर आपको उस संख्या तक पहुंचनी है तो केवल 1 बार आप घटा सकते हैं आई एक्स और सी को। तीसरा पॉइंट है भी एल डी को दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे यक्स आई सी सी को आप 2 बार 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन भी एल डी को आप दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। यह रोमन संख्याएं के कुछ नियम है, ठीक है। चलिए अब कुछ इस पर संख्याएं लेते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 128 तो इसके सबसे करीब क्या है, 100। तो 100 का मतलब सी, फिर 100 हो गया, फिर 20 कैसे लिख सकते हैं, यक्स और यक्स। तो देखिए 100 और 10 110 और 10 120 और 8 का मतलब 5 और 3, यह क्या हो गया, 128 हो गई, ठीक है। अगला देखिए 560, तो 560 के करीब क्या है इसमें, 500, तो 500 को लिखेंगे डी, और 60 के करीब क्या है, 50, तो यल, और बचा 10 के लिए क्या करेंगे, यक्स, तो डी एल एक्स 560 हो गया। 1150, तो इसके सबसे करीब क्या है, 1000 का मतलब यम लिखेंगे। 150 का मतलब 100 लिखेंगे, 100 का मतलब सी, और 50 का मतलब यल, तो लिखेंगे MCL, ठीक है। 35 आपको लिखना है, तो देखिए 30 को लिखेंगे यक्स यक्स यक्स, 5 का मतलब भी, तो यक्स 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 भी क्या हो गया, 35 हो गया, ठीक है। एक तरह से और इसको लिख सकते हैं, देखिए
50 पीछे से घटा के लिखेंगे तो यल का मतलब क्या होगा 50, फिर 15 घटाएंगे तो 35 पहुंचेंगे। तो आप घटा दीजिए, देखिए पहले आप 10 घटाइए फिर 5 घटाइए, तो 50 में से इधर घटाएंगे तो 10, 40 में से 5 घटाएंगे तो 35। तो VXL भी क्या हो सकता है 35 का मान हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको बोर्ड मास का नियम, दशमलव को बाइनरी में बदलना, बाइनरी को दशमलव में बदलना, रोमन संख्याएं, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इससे के बाद हम एक या दो वीडियो और लाएंगे संख्या पद्धति का, जिसमें जैसे आपका देता है 2 संख्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, तो गुणनफल बताइए, या आपका देता है कोई संख्या 357 से विभाजित करने पर इतना शेष बच रहा है तो किससे विभाजित करें कि यह शेष बचे। ये सब चीज़ें आपको 1-2 पार्ट में और मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।